हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ डिविजर्स इसको भी बोलते हैं, गुणनखंडों की संख्या। इसमें हम लोग तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहला कवर करेंगे फैक्टर्स, नंबर ऑफ़, देन सम ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हम कवर करेंगे उसके भी चार क्राइटेरिया रहेंगे आपका रहेगा नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, इवन फैक्टर्स क्या होंगे। ऐसे ही हम लोग कवर करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स में, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, और ऐसे ही हम कवर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी वो है कि संख्या को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। संख्या के प्रकार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे हम एक वीडियो और बना चुके हैं, आप उसको ज़रूर देखना। तब तक हम आपको क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर जो हम लोग यूज करते हैं, नेचुरल नंबर हो गई 1 to इन्फिनिटी, ये आपका नेचुरल नंबर में आता है। होल नंबर्स क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो को शामिल कर लो तो ये होल नंबर बन जाता है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो से स्टार्ट करते हैं इसे, 0 1 2 3 4 5 6। देन इसके बाद में आता है आपका इंटीजर। इंटीजर को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ये +1 से स्टार्ट होता है। नेगेटिव इंटीजर जो होता है -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और इसका मैक्सिमम मान -1 होता है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होती +1 होती पॉजिटिव इंटीजर में, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है नेगेटिव इंटीजर में। जो जीरो होता है ये इंटीजर होता है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है। सिंपल सा इंटीजर इसे मानते हैं। ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना ही ये धनात्मक पूर्णांक होता है। ओके, तो इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ये आपको पता चल चुका है। क्विक रिवीजन करा रहे हैं आपको। यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होता है, जब कभी भी किसी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जा सके और q = नॉट 0 हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन और होती है कि p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक का कोई भी मान ये आ गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे -1/2, -3/8, 5/7, 2/9, 1/3, आपका 22/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आपका 0.3 का बार, ये भी रेशनल नंबर है। 0.3, 0.62, 62, 62 ये रिपीट हो रहा है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q = नॉट 0 हो, लेकिन यहाँ पे p और q में दोनों में कोई ना कोई एक कम से कम नॉन इंटीजर होना चाहिए। अगर दोनों हो जाते हैं तो भी चलेगा, नॉन इंटीजर होना ज़रूरी है। जैसे √2 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, √5 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो √2 बाई इसको 1 लिखोगे अगर, तो ये √2 क्या हो गया आपका नॉन इंटीजर, ये इंटीजर है। क्लियर। √3 भी क्या है, √3/1 हो गया, ये इसलिए क्या है आपका ये इरेशनल है, क्योंकि √3 तो आपका इंटीजर हो जाए, नॉन इंटीजर है, और 1 हमारा इंटीजर है। ऐसे √5 भी सेम आप कर सकते हो, √5/1 करोगे अगर, तो ये आपका नॉन इंटीजर, ये इंटीजर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि कम से कम एक संख्या क्या होना चाहिए, आपका नॉन इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे पाई भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। पाई का जो रियल मान होता है वो नॉन रिपीटेटिव होता है, पॉइंट डेसिमल नंबर, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन और भी होती है, जैसे वहाँ पे अगर हम डेसिमल नंबर कोई लेते हैं रेशनल नंबर में, तो वो अगर रिपीट कर रही है तो, और अगर ब्रेक, पहली बात टर्मिनेटिंग हो जो ब्रेक की जा सके, तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होती हो, रिपीटेटिव हो, तो भी आपका वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन रिपीटेटिव है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल नंबर में आ जाता है।
तो पाई कुछ इसी तरीके से होता है, इसीलिए आप पाई का नाम जो है वो इरेशनल नंबर में रखते हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब रियल नंबर में है, बस इमेजिनरी को छोड़ दो। जैसे √2, 2, √2+3, 5 - √3, पाई, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं आपका रियल नंबर में आ जाती हैं। इंटीजर, नॉन इंटीजर, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो अगर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसकी हम कल्पना केवल कर सकते हैं, यथार्थ में नहीं होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ रूट के अंदर लिख दें, अगर कोई चीज़ रूट के अंदर लिख दें और नेगेटिव हो तो ये मान एग्जिस्ट नहीं करता, इसको काल्पनिक कहते हैं। तो इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आप इसके लिए यूज करते हो -1 का मान i², और यहाँ यहीं से काल्पनिक जो है दुनिया स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे अगर -1 को अगर i² लिख दोगे तो यहाँ पे ये +i² हो गया तो इसका मान i हो जाता है, यहीं से काल्पनिक स्टार्ट हो जाता है। तो आपका 3i हो गया, 5 + 7i हो गया, 9 - 2i हो गया। √7 भी माइनस का अंदर लिखा हुआ है तो ये भी आपका क्या होगा, काल्पनिक हो गया, क्योंकि आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे -1 को लिखोगे i² तो हो जाएगा 7i², तो इसको लिखोगे √7i। क्लियर? तो इस तरह की जो भी संख्याएं होती है ये सब काल्पनिक नंबर हो जाती हैं। अब हम आगे फर्दर डिस्क्राइब करते हैं जो आज के सेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वो है इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर। ये सब आप लोग जानते हैं, बस हम क्विक रिवीजन आपको करा रहे हैं। इवन नंबर्स क्या होता है? वो संख्या जो सम संख्या इसको कहते हैं हिंदी में, वो संख्या जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर होती है। 2, 4, 6, 8, 10। ओके। अब जो जीरो होता है आपका, जो जीरो होता है वो भी आपका इवन नंबर ही काउंट किया जाता है। क्लियर? लेकिन मिनिमम इवन नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 2 ही होगा, जीरो नहीं माना जाता है। अगर पूछा जाए कि जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर तो आप कहोगे ये इवन नंबर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मिनिमम इवन नंबर बताओ तो आपका 2 आएगा। ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से ना डिविजिबल हो वो आपका ऑड नंबर होगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब ऑड नंबर हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइम नंबर्स की। ये हमारे लिए आज का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या इसे कहते हैं। अभाज्य नंबर वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो एक, और दूसरा वो संख्या खुद इटसेल्फ। जैसे 2 के 2 फैक्टर 1 और 2। ओके। 3 के 2 फैक्टर हैं 3 और 1। 5 के 2 फैक्टर 1 और 5। 7 के 2 ही फैक्टर हैं 1 और 7। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो दूसरा खुद संख्या, तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। दैट मीन्स ऐसी कोई संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं हमें लर्न करनी होंगी क्योंकि ये बहुत यूजफुल टर्म है, आपको जानना ज़रूरी है कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि एक में केवल इसका फैक्टर अगर किया जाए तो ओनली 1 आएगा, फैक्टर 1, और दूसरा एक इसका फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर आपसे कहा जाए मिनिमम प्राइम नंबर क्या है, तो आप मिनिमम प्राइम नंबर 2 बताओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग 1 बताने लगते थे, 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर। मिनिमम प्राइम नंबर 1 हो, आपका 2 हो गया। ठीक है, 1 नहीं होता है। और ख़ास बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि प्राइम नंबर में सारी प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ऑड नंबर होती हैं, मतलब विषम संख्याएँ होती हैं। केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। तो आपसे अगर मुझे इवन प्राइम नंबर क्या है तो वो भी 2 आएगा। मिनिमम प्राइम नंबर क्या है वो भी 2 आएगा। अगर आपसे कहा जाए मिनिमम इवन प्राइम नंबर क्या है तो भी 2 आएगा। अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम इवन प्राइम नंबर क्या है तो भी 2 आएगा, क्योंकि 2 एक यूनिक नंबर है जो इवन है और प्राइम भी। क्लियर? बाकी सब क्या है? ऑड रहते हैं प्राइम नंबर। अब बात आती है, अगर आपसे कहा जाए मिनिमम ऑड प्राइम नंबर बताओ तो आपको 3 आंसर मार्क करना होगा। ओके। अब मैक्सिमम पूछा जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है जो भाज्य संख्या होती, मतलब वो संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों। मतलब एक तो होता ही हर संख्या का फैक्टर, और दूसरा वो संख्या अपने आप में खुद फैक्टर होती है। ठीक है, जैसे 4 का अगर देखा जाए तो 4 का 1 तो हो ही गया,
अब ये 4 तो खुद उसका फैक्टर होगा ही, दूसरा आपका 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 3 फैक्टर हो गए, इसीलिए ये क्या है आपका, ये कंपोजिट नंबर है। तो दुनिया के हर एक संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, एक तो होता ही, दूसरा वो संख्या अपने आप की होती है, तीसरा कोई एक और संख्या हो जो उसको डिवाइड कर सके। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो आपका वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये कहा जाता है, तो फिर आप ये बताओ कि एक प्राइम नंबर तो था नहीं, क्या ये आपका कंपोजिट नंबर है? तो आप ये समझ लो कि एक जो है वो कंपोजिट नंबर की क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं करता है। तो जो एक है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। बहुत कन्फ्यूज रहते हैं लोग, ये आप समझ लो। एक क्या होता है, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर हम लोग आते हैं को प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, को से आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिविटी है, किसी के बीच में कनेक्शन है, तो ये दो संख्याओं का एक पेयर होता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। दुनिया का ऐसा पेयर जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो जिनका HCF क्या हो, एक हो। जिनका HCF एक हो तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या दोनों के दोनों प्राइम होना ज़रूरी है? तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपने कहा ये 5 और 7 हो गए, जहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर है तो आपका को प्राइम नंबर हो गया। तो ये तो तय ही हो गया, अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तो आपका को प्राइम नंबर होगा ही होगा। ठीक है, देन फिर हम आते हैं, चलो ठीक है, एक हम प्राइम नंबर ले लेते हैं। देखो आपने एक प्राइम नंबर ले लिया, एक नॉन प्राइम नंबर ले लिया, लेकिन ये भी क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि आपस में ये कट नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर आपने कहा यहाँ पे दोनों ही नॉन प्राइम नंबर ले लिया आपने, यहाँ पे दोनों ही नॉन प्राइम नंबर ले लिया, फिर भी ये क्या है, कंपोजिट, ये फिर भी आपके को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, दोनों कंपोजिट नंबर हैं लेकिन फिर भी को प्राइम नंबर है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि आपस में डिविजिबल ना हो। जैसे कि आपने देखा ये आपस में काटे जाएँ तो आपस में कटेंगे नहीं, इनका HCF एक है इसलिए को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ऐसे 8 और 15 होगा। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे पेयर हैं जो आपको को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ओके, जिसमें क्या है, HCF एक होना चाहिए, बस ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आते हैं हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ये अगर याद हो तो कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर्स की संख्या है वो 15 होती है। 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर्स की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक 46 होती है, और 1 से 50 तक की होती है 95, और 1 से 1000 तक की अगर पूछी जाए संख्या तो वो होती है 168। क्लियर, ये संख्या हो गई। चलिए कुछ हम प्राइम नंबर्स को लर्न कर लेते हैं, एटलीस्ट हम 100 तक के तो प्राइम नंबर्स को लर्न ही कर लेते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप कम से कम 500 तक के याद कर लो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं 500 तक संख्याएं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपने कहा जैसे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। तो आपने कहा 1 से लेकर के 10 तक में तो कितनी प्राइम संख्या नंबर आ गई, 4। अब आ गया 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। यहाँ पे ये 11 संख्याएँ हो गई। तो ये जोड़ दो, 1 और 4 और 11, तो ये हो गई 15। तो आपको समझ में आ गया 15 संख्याएँ होती हैं 1 से लेकर 50 तक में। फिर आपने कहा यहाँ पे 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये आपका 100 तक में ये 10 और आ गई। आपका 51 से लेकर के 100 तक में 10 और आ गई। तो अगर इनको जोड़ दो तो आपने कहा 1 से 100 तक की अगर संख्याएं देखी जाएँ तो ये हो गई 25। तो आपको यही बताया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके लिए हमने आज का सेशन स्टार्ट किया है कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। तो ये हम देखते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर्स ऑफ़ फैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आपका प्रोडक्ट ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो नॉलेज होना ज़रूरी था वो था प्राइम नंबर्स का नॉलेज होना, इवन नंबर्स का नॉलेज होना, ऑड नंबर्स का नॉलेज होना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आजकल, SSC में भी खूब पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जैसे अगर कोई संख्या दी जाएगी आपसे,
आपसे कहा जाएगा कि 60 के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बता दो, वो चाहे टोटल फैक्टर पूछा जाए, प्राइम फैक्टर पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 60 के टुकड़े करने होंगे, इसके नंबर ऑफ़ प्राइम जो फैक्टर होंगे वो निकालने होंगे, इसके कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा, उसको निकालना होगा आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 के ऐसे टुकड़े कर लेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 30, देन 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 15, देन आपका 2 से अब डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचा, 5, 5 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 1। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आप इसको 60 को लिख सकते हो, एन जो आपका 60 था इसको आप लिख सकते हो 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पे 3 कितनी बार, 1 बार, और यहाँ पे 5 कितनी बार, 1 बार। ये तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मेट हम आगे फॉलो कर लेंगे और हम आपको लिखेंगे सिंपल सा n बराबर, आप हमेशा ब्रेक करोगे 2 की पावर a में इनटू आप यहाँ पे लिखोगे q की पावर y, या फिर q की पावर हम b कर दे रहे हैं क्योंकि a b c लिख रहे हैं, तो q की पावर b और r की पावर c, s की पावर d, और कुछ भी यहाँ पे आता जाएगा, आप लिखते जाओ, ठीक है। 2 की पावर a, वैसे तो हम यहाँ पे p की पावर a लिखते, लेकिन हमने 2 की पावर a इसलिए लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको क्लियर पता चलता रहे कि 2 ही एक ऐसा दुनिया में नंबर है जो प्राइम आपका इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को ब्रेक कर लेना है, किसमें, प्राइम नंबर्स में। तो हम क्या करें, जहाँ पे इसको p अगर कहा जाए 2 को, तो आप PQR लिख दोगे, ठीक है, या फिर आप 2 लिख दो, 2QRS, ये सब क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। सब प्राइम नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें जो है संख्याएं लिखने की, कैसे आपका नंबर आएगा, तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो आप संख्याएं तो निकाल सकते हो, जैसे आपसे कहा इवन नंबर ऑफ़ इवन प्राइम नंबर बताओ, फैक्टर्स नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स बताओ, सॉरी नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसके इवन फैक्टर्स बताओ, ऑड फैक्टर्स बताओ, टोटल फैक्टर्स बताओ, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आ गया आपका 2, सबसे पहले 2 की पावर 0 आ गया, ठीक है, देन मतलब 1, फिर 2 आ गया, फिर 2 की पावर 2 मतलब 4 आ गया, फिर 2 की पावर अब आगे नहीं आएगा तो आ गया 3 आ गया, ठीक है, फिर 3 के बाद 6 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 60 आ गया। ये इस तरीके से फैक्टर बने आप। तो आप यहाँ से देखो ये टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ गया। फिर यहाँ पे इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, अभी हम आपको एनालिसिस कराएंगे। पहले हम आपको शॉर्टकट बता दें कि जिससे कि आप तुरंत आंसर लिख सको, देन फिर हम आपको एनालिसिस कराते रहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको निकालना भी संख्या बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, संख्या जो दी गई है उसको आप ब्रेक कर लो, सिंपल सा p की पावर a, q की पावर b, इनटू में लिखा है r की पावर c एंड s की पावर d, जहाँ पे p जो है वो 2 होगा, ठीक है, जहाँ पे p क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आप इसको आप p ना लिख के आप डायरेक्टली 2 ही लिख दो, ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर p लिखते रहोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। तो आप यहाँ पे 2 ही लिख दो डायरेक्टली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, तो p की जगह पे हम लिखेंगे 2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर a, सॉरी, अब अगर आपसे कहा जाए सिंपल सा कि आप नंबर ऑफ़, पहले हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में हम सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की बात करें और आपसे कहा जाए नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बताओ, प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए आप क्या करो, जो भी आपको ये पावर मिल रही इन सबको IHT जोड़ दो, IHT जोड़ दो, PQR की जो पावर हैं तो इनकी पावर क्या हो गई, ABC, तो आप ABCD को डायरेक्टली जोड़ दो, ये नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, जो भी आएगा ये आपका नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम अगर पिछले वाले एग्जांपल में देख लें तो आपने कहा यहाँ नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 + 1 + 1 कितना 4,
देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या 4 ही आ रहे थे, आपने कहा 4 ही आ रहे थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे लिखना हो टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो आप क्या करो, सिंपल सा सब जो पावर लिखी गई सब में एक एक जोड़ लो, सब में एक एक जोड़ लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो आपस में। p+1 इंटू p की पावर, तो पावर को क्या हमने लिखा a, तो आप लिखोगे a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू d+1। ये जो आपका मान आएगा ये टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाएगा। अब बात आती है, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या करो, ऑड मतलब आप इवन वाले फैक्टर्स को लीव कर दो, इवन वाले फैक्टर्स को आप लीव कर दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स निकल आएगा। तो आप यहाँ पे इवन फैक्टर्स कौन सा है, तो आपने देखा जो इवन फैक्टर होता है वो सिंपल सा 2 से बनता है, क्योंकि 2 ही तो एक नंबर है ऐसा जो आपका इवन नंबर है प्राइम नंबर में। तो आप इसको छोड़ दो, 2 की पावर को छोड़ दो, तो आप इसका मतलब 2 की पावर को छोड़ दोगे तो बच्चा कौन, b, तो b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 कर दोगे। सिंपल सा a वाला टर्म जो था 2 की पावर वाला वो छोड़ दिया, बाकी सबको एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। अब अगर बात की जाए इवन नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स की, तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो ये। ऑड फैक्टर्स मतलब विषम संख्याएं, ठीक, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब हमारी आती है इवन फैक्टर्स की। तो इवन फैक्टर्स अगर आप लिखना चाह रहे हो नंबर ऑफ़ टोटल इवन फैक्टर्स, तो आप क्या करो, इसमें जो टोटल नंबर्स आए हैं फैक्टर्स, जो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आए हैं उससे अगर ऑड वाले को माइनस कर दो तो आपका इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकल आएगा। पहला तो तरीका ये हो गया आपका, ये पहला तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका जो है निकालने का, वो आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे थे a+1 b+1 c+1 इंटू d+1 कर रहे थे, तो आप यहाँ पे पहले वाले जो 2 की पावर है उसमें एक ऐड ना करो, उसको ऐसे लिख दो a, बाकी सब में एक एक ऐड कर दो, b+1 c+1 और d+1। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो टोटल इवन फैक्टर्स का मान रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो हमने 60 वाला लिया उसी पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अभी हम आपको समझा भी देंगे कि कैसे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 60 वाला ही एग्जांपल ले लें, तो सबसे पहले 60 को ब्रेक कर लिया, अब हमने ब्रेक किया तो वही लिख ले रहे हैं, 2 की पावर 2 आई थी, इंटू में 3 की पावर 1 आया था, इंटू में 5 की पावर 1 आया था। तो अगर आपसे यहाँ पे कहा जाता टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बता दो, प्राइम फैक्टर्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बता दो, तो आपका संख्या आ जाएगा, सिंपल सा पावर को ऐड कर दो, तो आ गया 2 + 1 कितना आ गया, 4, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए टोटल फैक्टर्स बता दो, टोटल फैक्टर्स बता दो सिंपल सा नो कंडीशन के साथ, तो आपने कहा आप क्या करो, सभी की पावर में एक एक जोड़ दो। तो यहाँ पे पावर कितना है, 2 की पावर 2, तो 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया। यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपका मान यहाँ पे आ गया 3 × 2 × 2 कितना हो जाएगा ये, 12। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आ जाएंगे 12। अभी हम आपको एनालिसिस भी करा देंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब अगर हमारी बात की जाए ऑड फैक्टर्स की, टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स बता दो आपसे कहा जाए, तो ऑड फैक्टर्स के लिए हमने क्या बोला कि जो 2 की पावर है उसको लीव कर दो टोटली, बाकी सबकी पावर में एक एक जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो। 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो 4 आपके क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर हम इवन फैक्टर्स की बात करें तो हमने आपको बताया भी कि इसको 2 तरीके निकाल सकते हैं। एक तो ये कि टोटल में से माइनस कर दो ऑड वाला, तो टोटल कितने हैं 12, 12 में से 4 माइनस कर दो कितना बचा 8। या फिर आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप क्या करो, सिंपल सा आपको बताया है इवन फैक्टर्स निकालना है अगर आपको टोटल, तो आप क्या करो, जो 2 की पावर थी उसमें 1 ना जोड़ो, बाकी सब में 1 जोड़ दो। तो आपने 2 की पावर कितनी 2, तो उसमें 1 नहीं जोड़ा तो सिंपल सा 2 रहा। अब बाकी में 1 1 जोड़ दिया, तो 1 में 1 जोड़ा कितना आ गया 2, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, तो आपका कितना आ गया संख्या 8 आ गई। क्लियर। आपने कहा यहाँ पे कुछ मत जोड़ो, बाकी सब में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इवन
फैक्टर्स की संख्या। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं, ज़रा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं। एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, देन फिर हम आप बहुत सारे सवाल आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। जैसे 60 अगर लिखें तो 60 को आपने ब्रेक किया, अभी ब्रेक किया था। 60 को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से ब्रेक किया आया 30, यहाँ पे 2 से ब्रेक किया आया 15, फिर 3 से ब्रेक किया तो आया 5, अब आपने 5 से ब्रेक किया तो 1। ठीक है, तो आपका जो मान आया वो आया 2। ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आया था। अब अगर हमें मान निकालना है तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 लिखो। कितनी बार आया? आपने कहा 2 की पावर पहले 0 आया होगा। क्लियर? देन आपका जो मान बना होगा वो आप लिख सकते हो सिंपल सा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इस तरीके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे ऑड इवन की बात करें हम तो सिंपल सा संख्याएं लिख लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अगर हम 3 में लिखें तो 3 की पावर आपका कितना आएगा? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। फिर 5 में लिखें तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये आएगा। अब हमें निकालना है फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इससे गुणा। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। किसी की पावर अगर 0 होती है तो सबका मान 1 ही हो जाता है। क्या होता है? सबका मान 1 ही हो जाता है। तो आपने कहा अगर आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मान क्या बनने वाला? तो आपने कहा ये मान बन जाएगा आपका 1। ये क्या बन जाएगा? 1। तो आपने कहा पहला मान बना 1। ठीक है, देन फिर अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2 का मान 0 की पावर, तो आपने कहा ये आएगा 3, तो आ गया 3 फैक्टर। फिर आपने कहा इसी का मल्टीप्लाई इस 5 से कर दो तो कितना आ गया? 5, ये बन गया। क्लियर? अब यहाँ पे आ गया। फिर अब इस 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। क्लियर? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 6। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। अब इसका मल्टीप्लाई करो इन सब से, चारों से, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? कितना? 4। इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 12। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया? 20। क्लियर? अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, अब हम अगर ये वाली सीरीज तो ख़त्म हो गई, अब इसका मान मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे तो 1 ही आया, इससे मल्टीप्लाई करो कितना है? 15। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 3, तो हो ही चुका। आपने इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया? 15। क्लियर हो गया? तो आपका मान आ गया 15। तो आपका मान कितना बन चुका है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएं कैसे चल रही हैं। अब हमारे पास बचा है 2 और 3, 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो कितना है? ये आ गया 30। ठीक है, अब हमारा बचा है 2 की पावर 4 ये और ये, तो ये कितना आ गया? 60। तो अब हम संख्याएं गिन लेते कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 12। आपने कहा ठीक है, टोटल फैक्टर्स हमने 12 ही निकाला था। अगर हम यहाँ पे टोटल ऑड फैक्टर्स की बात करें तो हमारा 1 2 3 3 और उसके बाद में 4 ऑड फैक्टर्स हो गए 4। बाकी 12 में से घटा दोगे तो 8 हमारे क्या हो गए? इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स हो गए 8, ऑड फैक्टर्स हो गए 4, टोटल फैक्टर्स हो गए 12। अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो प्राइम फैक्टर तो यही है 2 2 3 5, तो ये कितने हैं? 4। तो आपने सब कुछ सही निकाल लिया। तो जो फॉर्मूला है आपका वो बिल्कुल बेहतरीन है, आप तुरंत उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्यों ना हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, और सवाल लगाते हैं इस फॉर्मूले पे कि कैसे आप सवाल तुरंत लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट हमने 100 को ले लिया। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 100 को अगर निकालना हो तो आप सबसे पहले ब्रेक करोगे 100 को। तो 100 को ब्रेक अगर आप इजीली ब्रेक कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आप इजीली नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। 2 यहाँ पे कितना आ गया 50, फिर 2 से काटा यहाँ पे कितना आ गया 25, फिर यहाँ पे 5 से काटा तो कितना आया 5, यहाँ पे 5 से काटा तो 1। तो आपका जो मान बना वो बना 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये बन गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन चुका है। यहाँ पे अगर आप ढंग से देखो तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन चुका है आपका मान। ये 100 के जो फैक्टर्स आए हैं वो प्राइम फैक्टर्स हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसके टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स बता दो, तो आपका कितना है, पावर को ऐड कर दो। 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 + 2 कितना हो गया 4। अगर आपसे कहा जाए कि आप टोटल फैक्टर्स निकाल दो, किसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे वो कितने, तो आपको बताया गया जो भी पावर आई उसमें 1 जोड़ दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 9। अगर आपसे कहा जाए ऑड फैक्टर्स बता दो, तो आपको बताया गया जो 2 की पावर उसको लीव कर दो, बाकी सबकी पावर में 1 जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे बाकी में खाली यही बचा हुआ है, तो आपका जो मान आएगा वो आ गया 3। अब अगर आपसे कहा जाए इवन फैक्टर्स, तो आपको बताएगा 2 तरीके हैं। टोटल में से आप ऑड वाले को माइनस कर दो, एक तरीका है, तो आपका 9 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 6। या कि अगर आपने ऑड नहीं निकाला है पहले, तो आप डायरेक्टली इवन फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या, जो 2 की पावर दी गई उसमें 1 मत जोड़ो, बिना 1 जोड़े लिख दो और बाकी में 1 जोड़ के लिख दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 6। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो चलिए एक हम और एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4, कुछ इस तरीके लिख लेते हैं, और 7 की पावर भी लिख देते हैं कुछ, तो हमने कहा 7 की पावर 5 लिख देते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए, ये संख्या दी गई, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल दो सबसे पहले, तो आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आप क्या करोगे, सिंपल सा पावर सबकी जोड़ दो, कितना आएगा 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कितना आ गया 5 4 9 और 5 14, 14 आ गया आपका प्राइम फैक्टर्स। अब आपका प्राइम फैक्टर्स तो 14 आ गया है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ऐसा करो कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बता दो, तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितना है, सबकी पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 कितना हो गया 3, और 3 1 कितना हो गया 4, और 4 1 कितना हो गया 5, और 5 और 1 कितना हो गया 6। मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो कितना आया 12, 12 पंचे 60 और 6 36, तो 360 आ गया। ये कितना आ गया 360 आ गया। क्लियर? अगर आपसे मान लो हम कल को पूछते खाली ऑड फैक्टर्स निकाल दो, तो ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे, आपने कहा 2 की पावर जो है उसको लीव कर दो, बाकी की पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 में 1 जोड़ा 4, फिर 4 में 1 जोड़ा 5 और 5 में 1 जोड़ा 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 30 120। क्लियर? अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने, तो अगर आपने ऑड भी निकाल लिया, टोटल भी निकाल लिया, तो आप माइनस करके निकाल लो। 360 - 120, तो आपका कितना आ गया 240। अगर मान लो कल को आपने नहीं निकाला होता ऑड और टोटल, तो आप डायरेक्टली इवन फैक्टर्स निकाल सकते थे। 2 की पावर जो दी गई उसको एज इट इज कॉपी कर लो, उसमें कुछ भी जोड़ो मत, और बाकी सब में 1 1 जोड़ लो। तो 3 की पावर 3 दिया तो उसमें 3 में 1 जोड़ा, कितना आया 4, 5 की पावर 4 दिया तो 4 में 1 जोड़ा, कितना आया 5, और 7 की पावर 5 दिया तो 5 में 1 जोड़ा, कितना आया 6। तो यहाँ तक का मान कितना हो गया था 120, 2 से गुणा कर लिया, कितना है 240, तो आपका मान आ गई है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आपको ये बताना है, आंसर मार्क करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते हैं। आप इस सवाल को लगाना और आप देखो कि आपसे गलती हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर गलती नहीं होती तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही हमें जानना है। 3 गुणे हमने लिख दिया यहाँ पे 15 गुणे 4, यहाँ पे 15 की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है, 4 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 7 की पावर 1। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आप ये क्या करो, इसके 2 ही चीज़ें इसमें हम पूछ लेते हैं। आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, ठीक है, पहला, और इसके टोटल फैक्टर्स निकाल दो, इसके
टोटल फैक्टर्स निकाल दो। केवल इतना आपको काम करना है, 2 ही क्वेश्चन आपको पूछा गया। आप इसका आंसर तुरंत मार्क करो और कमेंट करो कितना आएगा आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते ही करते हैं। आपको देखना कि आप गलती को रिमूव कर पाते हो या अवॉइड कर ले जाते हो कि नहीं, या फिर आपसे भी गलती हो जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया होगा, टोटल फैक्टर्स भी निकाल लिया होगा। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखा और पावर ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा 5 + 3 + 2 + 1, उन लोगों को कॉन्सेप्ट पता था लेकिन सही तरीके से नहीं पता था और उनका आंसर गलत हो गया, उनका आंसर गलत हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे किसी ने ये लिख दिया, यहाँ पे पावर में सब में 1-1 जोड़ दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 में 1 जोड़ा 6 और 3 में 1 जोड़ा कितना 4, और यहाँ पे 4 में 4 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा कितना 3 और 1 में 1 जोड़ा कितना 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया आंसर। तो इनका भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट तो पता था लेकिन कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता था। हमने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपको बताया कि जो भी टर्म्स लिखो संख्या को फैक्टर्स करके, ये जो बेस आ रहे हैं ये सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे लिए प्राइम नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्राइम नंबर नहीं लिखा तो आप गलत कर ले जाओगे। यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा 3 की पावर 5, तो 3 तो आपका प्राइम नंबर है तो आपने इसको एच डी लिख दिया। लेकिन ये 5, यहाँ 15 लिखा तो 15 को आप ब्रेक करोगे किसमें, 3 और 5 में, 3 और 5 में। तो इसकी 3 की पावर भी 3 लग गई और 5 की पावर भी 3 लग गई। क्लियर है, 15 को ब्रेक कर दिया, पावर भी आपने डिवाइड कर दिया आपस में, तो ये 3 हो गया। अब इन 2 में आपने कहा यहाँ पे 4 की पावर 2, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो आप 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिखोगे और पावर में 2 ऑलरेडी लिखा, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। इन 2 में 7 की पावर 1। अब अगर किसी ने ये लिख दिया और यहाँ पे अगर आप प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखो तो इन सबको पावर को ऐड कर लोगे तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आ जाएगा आपका, क्योंकि ये तो वही आएगा जो आप अभी हम दूसरी तरीके लिखेंगे तो भी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 5 + 1 इंटू में, 3 + 1 इंटू में, 3 + 1 इंटू में, 4 + 1 इंटू में और 7 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू में, तो आपका ये जो मान है ये फिर से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करो, कॉन्सेप्ट तो जानते हो लेकिन डिटेल में नहीं कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। और आपको हम डिटेल में समझाएं तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिमिलर प्राइम नंबर है उसको कभी भी रिपीट नहीं करना होता, जो सिमिलर प्राइम नंबर है उसको कभी रिपीट नहीं करना होता। तो आपने देखा यहाँ पे जो 3 है यहाँ भी लिखा और 3 यहाँ भी लिखा, तो आप इसको सबसे पहले कंबाइन कर लो, आप इसको कंबाइन कर लो, इसकी पावर को मर्ज कर लो, ठीक है। तो आपने कहा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे 5 घात है, यहाँ पे 3, तो 3 की घात कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पे कितना आया, 5 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 की पावर 1 हो गया। क्लियर है। तो अब अगर आप इसको ऐसे ही लिखा रहे हो तो ठीक है, आपको याद करना है कि 2 की पावर को अवॉइड करना होता है, 2 की पावर को शामिल करना होता है, कुछ भी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इवन ऑड की चर्चा ही नहीं की गई, तो आपको इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपको खाली प्राइम नंबर से मतलब रहेगा। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, अब अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आपने कहा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आएंगे टोटल वो आएंगे 8 + 3, पावर जोड़ लो, +4 + 1, कितना हो गया ये, तो आपने कहा 8 3 11 और 4 15 1 16, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया 16, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालते तो ये भी आपका 16 ही आता। तो हमने आपको बताया कि प्राइम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर आप प्राइम नंबर लिख देते तो भी गलत हो जाता। यहाँ से आपको प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो टोटल वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, अगर आप इस तरीके लिखो तो भी और ना लिखो तो भी। लेकिन हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, आप हमेशा क्या करो, ये जो आपका फॉर्मेट लिखा गया इस वाले फॉर्मेट में ज़रूर लिख लो, ताकि आपके बाकी के क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो ये फॉर्मेट क्या कहता है कि आपको कभी भी सेम प्राइम नंबर को रिपीट नहीं करना है, आप उसको मैक्सिमम पावर लिख सकते हो जितना लिखो, बेस को कभी रिपीट नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, जो पावर लिखे गए सब में 1 1 जोड़ दो, तो 8 में 1 जोड़ा कितना आ गया 9, इंटू 3 में 1 जोड़ा कितना आया 4, इंटू 4 में 1 जोड़ा कितना आया 5, इंटू 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ा कितना आ गया 2। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 × 4 40 हो गया, और 9 से गुणा कर दिया तो आपने कहा गया 360। तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, वो आ गया 360। अगर आपसे इवन
नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पूछे हैं तो भी आप निकाल लोगे, ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि मुझे अब विश्वास हो गया कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत हो जाए अच्छे से। देन फिर हम आते हैं सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स और सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देन फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे आएंगे। चलिए एक एग्जांपल और हम कर ले रहे हैं। अगर जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप कोई संख्या ले लो, आपसे कहा जा रहा है कि आप संख्या लिख लो एक, इस संख्या का मान है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अगर आपसे ये कहा जा रहा है आप इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बता दो, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल फैक्टर्स बता दो। ठीक है, टोटल फैक्टर्स निकाल दो। हम कुछ कुछ मान ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस में भी रहो और सब चीज़ें जान भी जाओ। इवन फैक्टर्स निकाल दो, तो आप टोटल फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स के निकालो तुरंत। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप निकाल लोगे। ठीक है, आपने सीख लिया है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए ठीक है, एक इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। आपने निकाला टोटल फैक्टर्स कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बेस रिपीट हो रहा है, तो आपने कहा नहीं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो नॉन प्राइम हो, तो आपने कहा नहीं। सब प्राइम नंबर है, तो आपने कहा ओके सब बेस्ट है। तो आप कह रहे हो सबसे पहले टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा यहाँ पे जो मान आएगा आपका पावर में आया, पावर में एक एक जोड़ दो, तो आपने कहा 2 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 1 2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया आपका 18। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालना हो, तो आपसे हमने बताया है कि आपको कि आप टोटल फैक्टर्स निकाल लो, फिर उसमें से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा इवन फैक्टर्स। लेकिन जब हमको डायरेक्टली इवन फैक्टर्स ही निकालना है, हमने ऑर्डर नहीं निकाला है, तो हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे। और दूसरा, डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए हमने आपको बताया कि आप 2 की पावर जो लिखी गई उसको एज इट इज कॉपी कर लो, मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बाकी सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। तो आपका कितना है 1 + 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 2 + 1 3 हो गया। तो ये जो मान आया आपका ये हो गया 2 × 2 और × 3, तो ये आपका मान हो गया 12। आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब अगर मान लो आपने टोटल भी निकाल लिया, इवन भी फैक्टर्स निकाल लिया, तो अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है तो आप क्या करो, सिंपल सा टोटल में से इवन को माइनस कर दो तो भी आपका ऑड आ जाएगा। या फिर अगर आपको ऑड निकालना है तो आपको ऑड निकालने का हमने तरीका बता रखा है कि इवन वाला टोटल लीव कर दो और बाकी सब जो ऊपर बचा है उसकी पावर्स में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, आपका ऑड फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के लिए तो हमने बता ही रखा कि खाली पावर को ऐड कर दो। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा पूरा और आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, वो हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देन फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो सम ऑफ फैक्टर्स है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है, इस सब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है चीज़ें। ठीक है, बाकी हम आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आप क्या है बहुत आसान तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। हमें लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम अब फिर नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से बता देंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स और सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, क्या उसका प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय, टेक केयर। आप नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, सम निकालना बता दूंगा, आपको एवरेज निकालना बता दूंगा, आपको प्रोडक्ट निकालना बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आगे सेशन जो आने वाला उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये सम ऑफ फैक्टर्स और एवरेज ऑफ फैक्टर्स आजकल आने लगा है सब में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।